आज हम देखेंगे एक्सेल का बेहतरीन फंक्शन है और फॉर्मूला है, उसका नाम है वी लुकअप। ये फॉर्मूला आप कभी भी आपको जरूरत पड़ सकता है और पड़ता ही पड़ता है। जो एक्सपर्ट है, जो एडवांस में एक्सेल में काम करते हैं, उनको ये वी लुकअप फॉर्मूला की बहुत जरूरत पड़ती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये वी लुकअप फॉर्मूला है क्या और आप उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान फॉर्मूला है और ये तो आप तुरंत सीख जाओगे। अगर ये आप फॉर्मूला यूज करते हो तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा और आप अलग अलग रिपोर्ट भी निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है तो मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं जरूर बोलूंगा आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके मन में कोई भी डाउट हो या आपको लगता है कि मैं कोई और वीडियो आपके लिए अच्छे टॉपिक पे बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक शीट 1 में एक टेबल बनाया हुआ है। ये टेबल में है 3 कॉलम, एक तो यूनिट, गोडाउन नंबर और सिटी। ये 3 कॉलम मैंने बनाया हुआ है। इसमें अलग अलग डेटा में डाला हुआ है, जैसे यूनिट है, गोडाउन नंबर है, सिटी है, ठीक है। और यूनिट है A1, उसका गोडाउन नंबर है ABC मुंबई सिटी। फिर यूनिट है B2, उसका है गोडाउन नंबर DEF, उसका सिटी है पुणे। फिर इसका यूनिट नंबर C3 है, उसका गोडाउन नंबर है HIJ, ये है मुंबई। तो इस तरह से अलग अलग यूनिट है, उसका ये गोडाउन नंबर है और सिटी। अभी मुझे क्या करना है दोस्तों कि मान लो D4 में कहां पे भी एंटर करता हूं तो मुझे उसके सामने उसका गोडाउन नंबर आना चाहिए और सिटी भी आना चाहिए, ठीक है। ऐसा अपने को बहुत बार लगता है कि कोई भी डेटा अपने को टेबल से या इस डेटाबेस से अपने को एक्सट्रैक्ट करना है या उसको बाहर निकालना है, वो पर्टिकुलर डेटा को या पर्टिकुलर रो को, या तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए वी लुकअप का यूज होता है। इसके लिए वी लुकअप का यूज होता है कि आप कोई भी टेबल से आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, अलग से आप निकाल सकते हो। तो इसके लिए वी लुकअप का यूज हो जाता है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एंटर यूनिट लिखा हुआ है और गोडाउन नंबर लिखा हुआ है। अब एंटर यूनिट में क्या करूंगा, जो मुझे यूनिट का गोडाउन नंबर चाहिए वो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, ठीक है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है H8, ओके। तो H8 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और उसका गोडाउन नंबर क्या है WXY। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है WXY। मान लो यहाँ पे मैं लिखूंगा A1, मैं यहाँ पे A1 करूंगा तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका गोडाउन नंबर चेंज हो गया, ABC आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ का A1 का गोडाउन नंबर है ABC। अभी मान लो मैं टाइप करूंगा E5 तो उसका आना चाहिए NOP। तो यहाँ पे टाइप करूंगा मैं E5, ये देखिए तो उसका आ गया NOP। तो इस तरह से आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मान लो मुझे सिटी भी चाहिए, ठीक है, तो सिटी भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ वी लुकअप के फॉर्मूला के जरिए। तो मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है। तो पहले से ही मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो मैं वापस से ये फॉर्मूला लिख के आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह से उसका यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको लिखना है, जहां पे भी आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है वहां पे आपको लिखना है, इक्वल टू साइन देना है, ठीक है। अभी इक्वल टू साइन मुझे देना है और मुझे अभी गोडाउन नंबर नहीं चाहिए, मैं सिटी लूंगा। ये जो सिटी वाला कॉलम है ये मुझे चाहिए अभी, ठीक है। तो ये वी लुकअप के जरिए मैं कैसे उसको करूंगा वो आपको दिखाता हूँ। आपको करना है इक्वल टू साइन देना है, ठीक है। फिर लिखना है वी लुक अप, ये आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है लुकअप वैल्यू। मतलब क्या है कि आप कहाँ पे इसका जो अपने को जो टेबल में जो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है उसका आप वैल्यू कहाँ पे एंटर करने वाले हो। तो यहाँ पे मैं डालूंगा कि कहाँ पे आप ये एंटर करने वाले हो यूनिट का नाम। तो मैं एंटर करने वाला हूँ सेल में जाके, वहां पे सिलेक्ट करना है F4 में। तो वहां पे मैं जाके सिलेक्ट करूंगा, या आप टाइप भी कर सकते हैं F4, या आप सीधा माउस के जरिए या एरो की से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी लुकअप वैल्यू कहाँ पे है, ठीक है। फिर आपको करना है कॉमा देना है। जैसे कॉमा देगा तो वहां पे पूछ रहा है टेबल अरे, मतलब आपका टेबल कहाँ पे। तो मेरा टेबल है, तो मैं एरो की से जाऊंगा, यहां से लेके जहां तक आपका डेटा है टेबल है तो आपको सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से उसने टेबल भी सिलेक्ट कर लिया है। फिर आपको आगे क्या करना है, कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद में वो पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब आपको किस कॉलम का डेटा चाहिए,
अब यहाँ पे तो बहुत सारे कॉलम है, 2 है, 3 है, मान लो ऐसे बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं। तो मुझे लेना है कॉलम सी, मतलब ए बी सी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे लेना है सिटी। तो सिटी आता है 3 नंबर का कॉलम, मतलब ए बी सी, सी मतलब थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, थर्ड। अगर मान लो आपको बी चाहिए, मतलब गोडाउन नंबर, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है। ठीक है, ऐसे जितने भी कॉलम आपके पास रहेंगे उसका आपको न्यूमेरिक वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो सी है तो मैं लिखूंगा 3। ठीक है, तो इस तरह से मैंने फॉर्मूला अभी क्रिएट कर लिया है। अगेन दूंगा मैं कॉमा। कॉमा देने के बाद में यहाँ पे पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स, मतलब ट्रू करूंगा और फॉल्स करूंगा, इसमें अलग अलग है। अगर मैं फॉल्स करूंगा तो यहाँ पे मैं 0 एंटर करूंगा। इसका मतलब क्या है, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए जो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। ठीक है, यूनिट में वो यूनिट और ये टेबल का यूनिट एग्जैक्ट मैच होना जरूरी है। और फिर मैं क्या करूंगा, एंटर की दबाऊंगा। तो यहाँ से मैंने एंटर की दबाई हुई है। अभी आप देख लेना, E5 पहले से मैंने एंटर किया हुआ है। यहाँ पे दिल्ली आ रहा है, तो आप देख सकते हैं। E5 में जाऊंगा मैं, यहाँ पे देख लीजिए दिल्ली यहाँ पे आ रही है। अभी अगर मैं चेंज करूंगा, C3 कर लेता हूँ, C3। आप देख सकते हैं गोडाउन नंबर भी चेंज हो गया है और उसका आ गया है मुंबई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं C3 यहाँ पे टेबल में उसका गोडाउन नंबर HIJ है और सिटी है मुंबई। तो इस तरह से मैंने क्या किया हुआ है, डेटा एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। मतलब मुझे जिस जिस चीज का यूनिट का मुझे देखना है डिटेल्स, तो मैं इस तरह से देख सकता हूँ। तो ये वी लुकअप का आप इस तरह से यूज कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत सारे कॉलम है तो आप अलग अलग कॉलम में भी इसको ये फॉर्मूला यूज करके आप इसको रिपोर्ट बना सकते हो, या आप दूसरे शीट में भी आप इसको फॉर्मूला को यूज करके आप डेटा आपके अलग अलग डेटा आप निकाल के उसके रिपोर्ट आप अलग अलग बना सकते हो। तो दोस्तों आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो मुझे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और ये आप जरूर सीख लीजिए फॉर्मूला, ये बहुत जरूरी है VLOOKUP सीखना। अगर आप सीखोगे तो आपको बहुत सारा डेटा एक्सेल का आप निकाल सकते हो, अलग अलग रिपोर्ट बना सकते हो, और बहुत काम का फॉर्मूला है ये। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।